नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसमत न्यूज। आपके साथ मैं हूं अजय स्वामी। न्यूज बुलेटिन में चर्चा करेंगे बीकानेर संभाग की दिन भर की प्रमुख खबरों के बारे में। खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि खबरों की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। शुरुआत करेंगे खबरों की। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 2023 में भाजपा का सत्ता में आना तय है। अब राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि वह कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय श्रीगंगानगर के दौरे पर है, जहां उन्होंने भाजपा नेताओं के साथ प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में विजयवर्गीय ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राजस्थान में वोट की राजनीति के कारण सामाजिक सद्भाव बिगड़ा है। उदयपुर में हुई निर्दोष कन्हैयालाल की हत्या राजस्थान की कानून व्यवस्था की पोल खोलने वाली घटना है। इस प्रेस वार्ता में भाजपा के जिला अध्यक्ष आत्माराम ट्रेडर, विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद निहालचंद, जिला संगठन प्रभारी नोखा विधायक बिहारीलाल बिश्नोई, विधायक बलवीर लोतरा, विनीता ओझा और पवन गौड़ आदि उपस्थित रहे। जनता पार्टी के 8 जनरल सेक्रेटरी हम लोग हर 3 महीने में 3 प्रदेशों का दौरा करते हैं और वहाँ के संगठनात्मक स्थिति, वहाँ के जितने हमारे मोर्चे हैं उनकी स्थिति, वहाँ के कार्यालय की स्थिति, यदि हमारी सरकार है तो सरकार कैसे चल रही है, यदि हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष के नेता के साथ बैठे, विधायक दल के साथ बैठे, ये सब करके एक पूरी रिपोर्ट बनाकर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को देते हैं। तो ये सारे जनरल सेक्रेटरी हर 3 महीने में 3 प्रदेशों का दौरा करते हैं। उसी तारतम्य में मेरा प्रवास राजस्थान का है। राजस्थान में हम पोलिंग बूथ से लेकर मंडल अध्यक्ष से लेकर मंडल के से लेकर जिले से लेकर प्रदेश तक के पदाधिकारियों के साथ बैठेंगे और किस प्रकार संगठन की गतिविधियाँ चल रही है उसको देखेंगे। जहाँ मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी वहाँ मार्गदर्शन देंगे और कुल मिलाकर संगठन को मजबूत करना, हमारी आइडियोलॉजी को मजबूत करना, ये हमारा दावे से कह के जा रहा हूँ। आप समय और तारीख नोट कर लीजिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम 6 की 6 सीट, क्योंकि कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार का उत्साह है, मुझे तो आश्चर्य हुआ जब मैं सुबह 7:35 पे ट्रेन आती है, ट्रेन 7:10 पे आ गई। मैं तो देखकर दंग रह गया कि इतने सारे कार्यकर्ता थे, मुझे कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सुबह सुबह 7 बजे 50 किलोमीटर से 40 किलोमीटर से मोटरसाइकिल से आ जाए। क्योंकि कार्यकर्ताओं को उत्साह देख के बन रहा है। मैं दावे से कह रहा हूँ हम 6 की 6 सीट जीतेंगे और कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर कमर कस ली। विजयवर्गीय जी, मेरा सवाल ये था कि 6 इस प्रकार के लोकल लेवल पर कोई संगठन बना लेते हैं, उससे उसकी न जानकारी ना हम उसको कोई चिंता करते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक विचारधारा के लिए पंडित दीनदयाल जी की उसके प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ता। मेरा ख्याल है जब से वो भारत जोड़ो आंदोलन में निकले हैं तब से एक एक करके बहुत सारे नेता कांग्रेस छोड़ चुके। अब कौन से भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं? उनके पर नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी धारा 370 लगाई थी। इससे देश के अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा दिया। उस वक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि इस प्रकार की धाराएं देश को तोड़ने वाली। इसके अलावा भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने आज श्रीगंगानगर के व्यापारियों से संवाद किया। संवाद कार्यक्रम का आयोजन धानमंडी के ट्रेडर्स एसोसिएशन भवन में किया गया। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने व्यापारियों को संबोधित किया, उनकी समस्याएं जानी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारीगण और भाजपा के नेता शामिल हुए। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय का ट्रेडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा हार्दिक स्वागत भी किया गया। पर व्यापारी को लगता है जब टैक्स जमा करता है, जीएसटी देता है, इनकम टैक्स देता है, मैं कमा रहा हूँ और 30% सरकार को दूँ, थोड़ा गुस्सा रहता है। पर हमारी जो डेमोक्रेसी के अंदर व्यवस्था है सरकार की और समाज का जो अंतर है गरीब और अमीर के बीच का, वो बहुत गहरा है, बहुत बड़ा है। और इसलिए पूरे समाज को साथ में लेकर चलने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि सरकार के खजाने में टैक्स जाए, वह टैक्स जब सरकार के खजाने में जाता है तो जैसे पिछले दिनों एक महामारी हो, कोविड की महामारी, निश्चित रूप से सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, सारी दुनिया के लिए चुनौती भी था। और भारत जैसे देश के लिए जिसकी 130 करोड़ पॉपुलेशन हो और अन्य अमेरिका, इंग्लैंड, जापान जैसे देशों की तुलना में यदि हेल्थ सर्विसेज की हम बात करें तो हमारे यहाँ काफ़ी कम था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर के इंजीनियरिंग कॉलेज और अजमेर के 2 कॉलेज में नियमित व्याख्याता अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत शिक्षकों की मांगों को दरकिनार कर तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए प्रमोशन सहित विभिन्न परिलाभों के पात्र शिक्षकों को छोड़कर अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज के एकमात्र शिक्षक की प्रमोशन प्रक्रिया अपनाने के विरोध में शिक्षकों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए प्राचार्य की गाड़ी को रोक लिया और तकनीकी शिक्षा मंत्री और प्रमुख शासन सचिव का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया। संबंधित जो संगठक महाविद्यालय हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर, अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज, वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, इनमें जितने भी संकाय सदस्य हैं उनकी पिछले 63 दिनों से लगातार हड़ताल, धरना प्रदर्शन 5 सूत्री मांगों को लेकर के निरंतर चल रहा है, जिसके चलते कई बार हमने जयपुर जाकर के भी उच्च अधिकारियों से भी मिलकर हमारी मांग को रखा, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पर उसके उपरांत कार्रवाई हमारे पक्ष में तो की नहीं और हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा काम तकनीकी शिक्षा विभाग ने किया कि एक व्यक्ति विशेष के लिए एक आदेश जारी कर दिया। हमें ये कोई आपत्ति नहीं है, वो भी हमारा साथी, उसका करो, लेकिन जो लोग धरने पर बैठे हैं उनकी तो सुनवाई की नहीं गई और उस एक व्यक्ति विशेष के लिए आदेश जारी करके और उनको पदोन्नति दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है और उसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। तो हमारा जो 5 सूत्री मांग पत्र हमने सरकार को भेज रखा है, उस पर लगातार जो विचार करने के लिए धरना प्रदर्शन जारी है। उन 5 मांगों में एक तो 7th पे का उसका एरियर बकाया है, तीसरी मांग है हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम में हमें भी शामिल किया जाए और चौथी मांग हमारी जो है कि कैरियर एडवांसमेंट जो अभी 10 सालों से पेंडिंग है उसे कराया जाए और एक हमारे साथी जो है उनका पहले पूर्व में कैरियर एडवांसमेंट जो हुआ है उसका 6-7 सालों से रिज़ल्ट जो डिक्लेयर होना वो पेंडिंग है तकनीकी शिक्षा विभाग के स्तर पर। ये हमारी 5 सूत्री मांगें हैं और अब जब तक ये मांगें पूरी नहीं होंगी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जिला परिषद श्री गंगानगर की विशेष साधारण सभा की बैठक आज जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यगण उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी सिंचाई, पानी, पेयजल, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का मुद्दा उठाया गया। बैठक में रायसीनगर प्रधान सुनीता गोदारा ने स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा सुविधा की मांग की, तो वही जिला परिषद सदस्य मंगल सिंह ने रसद विभाग से संबंधित समस्या बताते हुए डीएपी और यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को नहरी समस्याओं के समुचित निस्तारण तथा वार्ड नंबर 1 में अंडरपास संबंधित कार्य के लिए पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डेंगू सहित अन्य मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग आवश्यक कदम उठाए। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक में जिला प्रमुख और कलेक्टर ने समस्याओं के समाधान करने की बात कही। अगली खबर हमारी गसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि गसिंगपुर में गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर गुरु अकेडमी गसिंगपुर, गुरुद्वारा कमेटी और HDFC बैंक रायसीनगर के द्वारा गुरुद्वारा बाबा देव सिंह सहित 12 PS रायसीनगर में 7वें महान रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में आसपास के गांवों से युवा नौजवानों ने रक्तदान किया और पुरोहित ब्लड बैंक की टीम के द्वारा 132 यूनिट रक्त संग्रहण का कार्य किया।